नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डॉ बाके बिहारी ने त्रिपुर वध की कथा के माध्यम से बताया कि जब तक व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर रहा है, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा, तो उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। धर्म के नाश होने पर त्रिपुर राक्षसों का समूल विनाश हो गया। उन्होंने बताया, सृष्टि की छोटी बड़ी घटनाओं और लीलाओं के मूल में नारद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान ने अधिकांशतः लीलाएं नारद जी के माध्यम से घटित करवाई। नारद जी का तीनों लोकों के प्राणी समान भाव से सम्मान करते हैं। किसी भी राष्ट्र का धर्म उसकी आत्मा होती है। हमें धर्म का बड़ी गंभीरता के साथ पालन करना चाहिए। इस अवसर पर मौजूद रहे टीवी कलाकार मुनीश वर्मा, गोल्डी बरेजा, वरिष्ठ पत्रकार नव भारत चंदर, वरिष्ठ पत्रकार सचिन हुड्डा, प्रसिद्ध रंग कर्मी आनंद भाटी, शिक्षा विभाग भारती शर्मा, जयवीर भाटी। देखे पूरी खबर। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश मित्तल। क्या कहेंगे आज नीलकंठ मंदिर में पहुंचे हैं कथा? देखिए, नीलकंठ मंदिर का सबका अपना मंदिर का एक अलग अलग महत्व होता है। किस मंदिर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नहीं है, अंदर घुसती है, ऐसे लगता है अभी हम अच्छी जगह पे आए, लगता है, महसूस होता है। जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश? मंदिर जाना चाहिए डेली, चाहे ज़्यादा नहीं जाए, एक सिर्फ शिव जी पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे इससे पुराण कथा को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभी इधर 10 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, पुराने मतलब डबुआ से। हफ्ते भर से मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ और जब से मैंने इस मंदिर में आना शुरू किया और ये कथा सुननी शुरू की है, एक हफ्ते से जो मेरा समय जा रहा है, जो मुझे आनंद आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या है नहीं है। अब तो मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ समय निकाल के तरीके से उनके साथ आना शुरू किया। बहुत ही आनंद आ रहा है और उनकी पता नहीं, दिन बड़े अच्छे जा रहे हैं। क्या कहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए देखिए, उनके लिए यही है कि हमेशा इस तरह की जहाँ भी कुछ कथा हो, भागवत हो, जो भी हो, आना चाहिए ताकि अपने संस्कारों की तरफ जुड़े, हम अपने बच्चों को वही ज्ञान दे सकें जिनसे थोड़ा हम लोग हटते जा रहे हैं। लेकिन समय आ गया कि वापस हम अपने सनातन, अपने धर्म, अपने उसकी तरफ जाएं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोल्डी बरेजा है। बरेजा जी, आज आप नीलकंठ मंदिर पहुंचे हैं, जी। क्या कहेंगे? देखिए, नीलकंठ मंदिर की जो टीम है, कमेटी है, मैं सबसे पहले उसका दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो समय समय पर इतने सुंदर और इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और मंदिर भी देखिए वेल मेंटेन्ड है, कोई सुख हो दुख हो, हर इंसान के लिए मंदिर जो है वो काम आता है। और आज अभी आपने देखा होगा कितने लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाके बिहारी जी बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। मैं तो आज मुझे पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने डॉक्टर साहब की कथा सुनी तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। देखा जा रहा है युवा पीढ़ी नशे की ओर जाती है, नैतिक शिक्षा की ओर झुक रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं मिली, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, नैतिकता, अगर हम धर्म की बात करते हैं ना, तो हम धर्मपरायण तब हैं जब हमारे अंदर नैतिकता है। नैतिकता और शिष्टाचार होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको एक इंसान बनना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा, तभी आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, तो मैं तो यही कहूँगा। और नशे की तरफ जो पीढ़ी जा रही है, युवा पीढ़ी, मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि आप खेलों की तरफ अग्रसर हों और किसी फील्ड में नाम कमाएं, नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएं। व्यास जी, श्रद्धालुओं के मुँह से एक ही चीज़ निकल रही है कि मधुर व्यास और मधुर वाणी डॉक्टर बाके बिहारी जी की, क्या कहेंगे इन श्रद्धालुओं? देखो, मधुर इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें सत्यता का संचार है, समर्पण है, निष्ठा है और एक ही उद्देश्य है, कथा के लिए कथा करके जनमानस के अंदर चरित्र के निर्माण, अध्यात्म का विकास और धर्म की स्थापना हो सके। ये कथा, इतिहास, ये जो भगवान की कथाएं हैं, ये हमारे धर्म की और श्रद्धा की पुष्टि करती हैं। ठीक, और मुझे दिखाई दे रहा है, अभी एक बच्चा था वो कहने लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा
कि 7 दिन से मैं निरंतर आ रहा हूँ। मैं जितना अशांत था, इतनी शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है। और देखो, इनका जो हमारा तो मूल तो उद्देश्य क्या है, आप जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, हमको संघ की शाखा शिक्षा संस्कृत न्यास ने भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरे प्रांत का दायित्व दे रखा है कि ज्ञान की परंपरा को किसी न किसी प्लेटफार्म के माध्यम से हम स्थापित कर पाएँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कथा इसलिए आनंद में है क्योंकि मैं खुद आनंद लेता हूँ। जो प्रकाशित होगा वही प्रकाशित कर सकता है। प्रभावित करने वाले तो बहुत है, पंडित सोई जो गाल बजावा, परंतु मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, परंतु मैं जो हूँ डूब के करता हूँ। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे बूढ़े जो अंग। बिहारी का बड़ा सुंदर दुआ है, आपको भी समझना चाहिए। तंत्र गीत, नाद, काव्य, पत्रकारिता, इनमें यदि डूब गए तो तर गए, और नहीं डूबे और तरे तो डूब जाओगे। यानी कि डूबोगे तो तर जाओगे। विरोधाभास अलंकार है। तो मैं डूब करके जो मोती निकाल करके लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा ध्येय है और यही लक्ष्य है। और इसी वजह से लोगों को नया लग रहा है और आनंद आ रहा है। और विशेष बात, मेरी हर बार कथा जब भी होगी उसमें हर बार नयापन ही होगा, पुराना कुछ नहीं। क्योंकि हम नवाचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, मौलिकता को ज़्यादा देते, किसी की कॉपी नहीं करते। और हमारे गुरुदेव संत श्री राजेंद्र दास जी हैं, उन्हीं की ऋषि परंपरा से हम ये कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, मेरे भाई विष्णु भाई है, मेरा भाई मोहित है। मोहित और विष्णु तो अपने आप में अनुनासिक संबंध है, और जो हमारी वाणी को देश ही नहीं दुनिया में पहुंचा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान महादेव की सेवा है। और मैं तो ये कहता हूँ, सुनसिए सत्यासीस हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी, सारी कामनाएं भगवान पूरी करें। ये मैं हृदय से आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? मैं पंडित ओमदत्त शास्त्री। क्या कहेंगे आज नीलकंठ मंदिर में पहुँचे? ये हमारे लिए बड़ा ही पावन पवित्र श्रावण मास है, जो कि एक सनातन धर्म की ध्वजा के रूप में, श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में जैसे हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, उसी प्रकार से इस पवित्र पावन श्रावण मास में फरीदाबाद के सेक्टर 8 नीलकंठ महादेव मंदिर में बड़े ही हमें हर्षोल्लास के साथ में, आनंद में, अमृत में शिव महापुराण की कथा का ज्ञान की अमृत धारा में, इस गंगा में हमें गोता लगाने का, इस आचमन करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस आयोजन में जो कथा व्यास हैं, वो बड़े परम विद्वान, मनीषी, ज्योतिष के बड़े ही मर्मज्ञ और पुराणों को जानने वाले, और एक बहुत सुंदर कवि डॉक्टर श्री बाके बिहारी जी बड़े ही आदर्श हैं, बड़े ही वंदनीय हैं। और मैं समस्त देशवासियों को भगवान शिव पुराण की कथा को के द्वारा यही हम आदेश भगवान समझा रहे हैं कि आप ज्ञानवान बने, कर्मवान बने, योगी बने, तपस्वी बने। जब तक हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान नहीं होगा, तप नहीं होगा, जप नहीं होगा और योग नहीं होगा, तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को जीवन नहीं बना सकते। इसीलिए भगवान शिव को लोग जो है अनेकों रूप से देखते हैं। आज की युवा पीढ़ी कोई भांग, कोई सुल्फा, जबकि शिव पुराण की कथा में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव ने गांजे का पान किया है या कोई अन्य कोई विषैली मादक पदार्थों का, कोई नशे से संबंधित वस्तुओं का, कोई पदार्थों का कोई विषपान किया नहीं। भगवान ने कहा है कि अगर आपको विषपान करना है तो अपनी बुराइयों का करो, बुराइयों को आप ख़त्म करो अपने जीवन से, अपने क्रोध को पी जाइए, अपने जीवन में योग को जागृत करिए, अपने जीवन में ज्ञान को जागृत करिए। अगर जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, योग नहीं है, तप नहीं है, तब तक आप भगवान शिव की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना है तो ये 4 कर्म हमें, ज्ञान, योग, कर्म, जप, तप, ये हमें करने पड़ेंगे। और आदरणीय डॉक्टर व्यास गद्दी पे विराजमान डॉक्टर श्री प्रोफेसर बाके बिहारी जी भी समस्त समाज को यही प्रेरणा दे रहे हैं और अपने व्यासपीठ से
यही ज्ञान समाज को दे रही हैं। और मैं समस्त यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से भी निवेदन करूँगा कि वो भी भगवान शिव की अमृतमय कथा को सुन करके, जैसे बड़े बड़े देव ऋषि मुनि नारद महा तर गए, इसी प्रकार से आप भी तर जाएंगे। और भगवान शिव तो देव है नहीं, महादेव हैं। इनको बाकी तो देवताओं को देव की संज्ञा है, परंतु भगवान शिव को महादेव, जो देवताओं में सबसे महान हैं, उनको ये संज्ञा दी गई है। ओम नमः शिवाय। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।